अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 3 का है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 के पहला है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार, मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 है। दीवार की ऊंचाई निकालें। इसमें दे रहा है कि दीवार के पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु दो गो पर कोण बनेगा और एक ही क्षैतिज तल पर दोनों है। सबसे पहले मीनार और दीवार हम लोग बनाते हैं और फिगर पहले बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 28 का पहला। हम लोग एक ही क्षैतिज तल बता रहा है तो एक ही क्षैतिज तल है। मान लेते हैं कि 50 मीटर लंबाई मीनार है और दूसरा एक दीवार है यहाँ। इसमें बता रहा है कि इसका लंबाई, मीनार का लंबाई 50 मीटर है और इसका कोण बन रहा है, दो गो पर कोण बन रहा है। जैसे एक बन रहा है कोण इसके पाद, दीवार के पाद बिंदु पर, और दूसरा बन रहा है इसका शीर्ष बिंदु पर। इधर दीवार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर हो गया मीनार, ये हो गया दीवार। इसका कोण बता रहा है 45 है और इसका कोण, यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ भी क्षैतिज तल के समानांतर भी एक रेखा होगा, इसी पर जो कोण बनेगा, ये कोण बन जाएगा यहाँ 30 डिग्री बनेगा। अब बता रहा है कि दीवार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। एक जगह दिए हुए है, इसमें भी दो गो कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिभुज का नाम दे देंगे। दो गो त्रिभुज इसी में बन रहा है, तो माना कि ए बी मीनार है, लिखेंगे ए बी मीनार है और इसको सी दे देंगे, ये डी हो जाएगा और एक बिंदु यहाँ भी है, ई हो जाएगा। अब हम लोग को इस तरह से हल करना है कि दीवार की लंबाई पूछ रहा है, ये कितना है बताने के लिए। हम लोग जान रहे हैं इसमें ए बी का लंबाई टोटल 50 दिए हुए है। अगर इसमें ए अगर निकाल लेते हैं, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका अगर लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं तो 50 में से इसको अगर घटा लेंगे तो इसका लंबाई निकलेगा ई बी का। ई बी के समानांतर यहाँ डी सी है, दीवार है। ई बी जो लंबाई होगा वही दीवार का इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे, उसके बाद इसका दोनों को इसमें से घटा देंगे। ए बी में से ए ही घटा देंगे, बचेगा ई बी, वही ई बी हो जाएगा सी डी दीवार की लंबाई के। सबसे पहले हम लोग चलेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है तथा सी डी दीवार है। अब हम लोग को यहाँ मालूम है एक त्रिभुज कोई लेके ए बी सी, पहले इसी त्रिभुज के लेके चलेंगे। इस त्रिभुज के लेके चलते हैं तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अगर चलेंगे लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan हम लोग इसलिए लगाते हैं, हम लोग बीच का, कर्ण का नहीं निकालना है, लंबे आधार का मालूम करना है। तो इसमें tan ही फार्मूला लगेगा। अगर इसका बीच का लंबाई सब निकालना रहता, कर्ण जो बड़ी भुजा उसको अगर निकालना रहता तब साइन या कोस लगाते। तो इसमें tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसका लंब हो जाएगा ए बी, ये कौन है यहाँ 45 डिग्री, समूह भुजा होगा, लंब होगा, तो लंब हो जाएगा ए बी बटे
आधार हो जाएगा BC, BC हो जाएगा ये आधार। अब इसको हम लोग मान बैठाएंगे तो 45 का मान होगा 1, AB का मान दिया हुआ है पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का मान दिए हुए है ये 50 है, ये जो है यही 50 है, इसका टोटल मान यहाँ से यहाँ तक दिए हुए है 50 है। तो अब इसमें हम लोग लिख देंगे, इसका AB का मान लिख देंगे 50 अब बट्टे BC, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 50। हम लोग को निकल गया यहाँ BC बराबर निकल गया 50, यहाँ BC निकल गया। अब सेकेंड त्रिभुज हम लोग लेके चलेंगे। सेकेंड त्रिभुज में है त्रिभुज अब ले लेंगे हम लोग AD और E में, E त्रिभुज छोटका जो त्रिभुज है ADE त्रिभुज लेके चलेंगे। तो त्रिभुज ADE में, ADE त्रिभुज में लेंगे तो इसका 30 डिग्री है, वहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, इसमें भी लंब बटे आधार, तो AE बटे इसका लंब हो जाएगा AE बटे आधार हो जाएगा ED। अब आधार ED होगा तो हम लोग जान रहे हैं BC बराबर ED, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ED भी इसका 50 हो जाएगा। हम लोग मान इसको अगर बैठाएंगे, इसको चाहे इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग AE अब बटे ED के जगह पर हम लोग सेम है दोनों, तो इसको BC भी लिख सकते हैं, AD बराबर AE बराबर AE बटे BC। अब इसको तिरछा तिरछे हम लोग को गुना करना है, तो अब इसका काम हो गया। अब इसको हम लोग बराबर में अगर लिखते हैं, यहाँ अगर इस तरह से लिखेंगे कि tan 30 का मान बैठाएंगे तो tan 30 का हो जाएगा, tan 30 का हो जाएगा 1/√3 और बराबर में हो जाएगा AE अब बट्टे BC। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो BC बराबर हो जाएगा AE√3, BC बराबर हो गया AE√3। अब BC का मान हम लोग को यहाँ, जैसे अब यहाँ तक तो आ गया, BC बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AE√3 आ गया। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग को हल करना है, BC बराबर AE√3 है, तो अब इसमें हम लोग को मान BC बराबर हम लोग को मालूम है कि 50 है, BC बराबर 50 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको BC बराबर AE√3 है। अब इसका मान रखेंगे हम लोग, BC का मान हम लोग को मालूम है जब 50 है, तो यहाँ 50 हो जाएगा AE 50 बराबर AE√3। अब AE√3 है। अब इसमें हम लोग को करना है AE क्या हुआ, AE जो है AE है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ AE, जैसे टोटल है AB, AB में से इसको घटा दे, जैसे टोटल है AB है, AB टोटल है, उसमें से EB अगर घटा देते हैं EB तो AE निकल जाएगा। AE के बदला हम लोग लिख सकते हैं AB माइनस B, घटा देंगे तो अब वह EC का मान निकलेगा। तो इस जगह पर बराबर, इसका जगह पर है √3 यहाँ, तो कॉमन में √3 अब बराबर 50 को हम इधर के इधर कर दिया, बराबर के इधर वाले को यहाँ निकाले। AE का मान बैठाए हैं यहाँ, AE हम लोग जान रहे हैं कि AE टोटल, जैसे यहाँ AE इतना का मान है, इसका मतलब टोटल में से इसको घटा देंगे तो AE का मान होगा। तो ये टोटल लिखे AB, उसमें से माइनस कर दिए EB, बराबर हो जाएगा AE। AE पूछ रहा था √3 है, तो दोनों में √3 से गुना किया, 50 तो BC का मान है तो उसको लिख दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान इसमें बैठाएंगे अगर हम लोग जानते हैं कि EB बराबर, जैसे AB तो हम लोग को मालूम है, और EB बराबर हम लोग जानते हैं कि CD है।
ई बी बराबर, जितना ई बी है उतना यहाँ सी डी है, ये दोनों सेम है। जैसे ई बी बराबर है सी डी के, तो यहाँ ई बी के जगह पर हम लोग ए का मान ए बी का मान पहले बिठाएंगे। ए का टोटल है 50 दिया हुआ, तो ये 50 हम लोग लिखें, और माइनस में ई बी के जगह पर हम लोग सी डी लिख सकते हैं, और सी डी के बराबर में हम लोग यहाँ इसका √3 है, √3 बराबर 50। इसको हम लोग 50 को अगर √3 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस सी डी बराबर 50 बटे √3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। अब हम लोग को इसका सी डी हम लोग इसलिए मान बैठाए हैं, यहाँ ई बी था, ई बी भी रहने देते, लेकिन सी डी का मान हम लोग को निकालना है। ई बी का भी निकाल के हम लोग बराबर करेंगे तो सी डी बाद में लिखेंगे, अभी ही मान उसका चेंज कर दिए, दोनों सेम है। ई बी बराबर डी सी है, इसलिए यहाँ ई बी के जगह पर सी डी, या सी डी हमको निकालना है, इसलिए सी डी का मान बैठाए हैं। अब इसको हम लोग को सिर्फ हल कर देना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सी डी है और ये 50 है इधर, तो 50 को इधर के सी डी को एक तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ले, सी डी का मान निकालना है। तो इसको 50 पहले से है, उसमें से इधर आएगा ये टोटल, तो माइनस हो जाएगा 50 बटे √3, और ये माइनस वाला है सी डी, तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में सी डी हो जाएगा। इसका हल कर देंगे तो सी डी का मान निकल जाएगा। इसको हल करने के लिए हमको करना है, दोनों का नीचे कुछ नहीं है इसमें नहीं, मतलब 1 है, दोनों का लघुत्तम लेंगे। अगर लघुत्तम लेते हैं तो इसमें √3 लघुत्तम होगा, इसमें नहीं है कुछ, तब हो जाएगा 50 गुने √3 माइनस 50 बराबर में सी डी है, तो सी डी हम लोग लिख सकते हैं। इसको सी डी बराबर, इस बराबर को इधर कर दिए। अब हम लोग को इस सब का मान रख देना है, तो 50 है, आप 50 में √3 का अगर वैल्यू हम लोग रखेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे तो 1.732 होगा, अब माइनस 50, अब बटे में इसका भी √3 का हम लोग तोड़ेंगे तो 1.732 होगा। अब दोनों का हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करने पर आता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी डी बराबर, ये 50 में 1732 जैसे 1.732 है, इसको गुना करेंगे तो होगा 86.6 और माइनस 50 अब बटे 1.732। अब इसको हम लोग घटा देंगे इसमें, तो घटाने पर हो जाएगा 86 में से घट जाएगा 50, तो हो जाएगा 36.6 और बटे 1.732। अब इसको हम लोग को हल करना है। अब यहाँ तक के हम लोग सी डी का मान लाए हुए हैं। अब दोनों को इसको अगर हल करते हैं तो 36.6 है, अब बट्टा में 1.732 है। अब इसको पहले दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36.6, एक दशमलव के बाद यहाँ शून्य है, ये पहले 17.302 है। इसमें है गुना में हो जाएगा, जय गो अंक है दशमलव के बाद उतना ही यहाँ 0 से गुना हो जाएगा, तो 1000 से हो जाएगा। इसमें गुना हो जाएगा 10 से, एगो है दशमलव के बाद अंक, तो एगो नीचे हो जाएगा। इसमें एगो 10 से एगो 0 इसमें कट जाएगा। अब इसका हो जाएगा 36.6 और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 बटे में 17.32। इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा, काटने पर भाग देंगे तो होता है 21.13 मीटर। ये निकला है सी डी का मान। यही मान हम लोग को दीवार का हम लोग लिख सकते हैं, दीवार की ऊंचाई हो गया बराबर 21.13 मीटर। यही आंसर हो गया। 28 का 1 है।
अब हम लोग हल करेंगे 28 का, ऊंचाई एवं दूरी का 28 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। वो जो मीनार है, भवन दे रहा है, मीनार भी है, एक भवन है, और शिखर और आधार नीचे पाद बिंदु दोनों से कोण बन रहा है, अवनमन कोण वो बन रहा है 45 और 60। ये क्वेश्चन नंबर है 28 का। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 28 का, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें एक मीनार बनाएंगे। ये मीनार हो गया। अब मान लेते हैं कि भवन है, भवन है। अब इसमें जो है ये मीनार है, ये भवन है। अब इसमें बता रहा है कि एक ही तल पर है, जमीन पर है, और इसका दोनों पर, जैसे मीनार से अवनमन कोण जब भी बनेगा तो ऊपर से बनेगा यहाँ से, तो इसका जो कोण बन रहा है ये बन रहा है एक यहाँ इसका आधार से, और दूसरा कोण बन रहा है इसका शिखर से। दो गो बन रहा है कोण। अब इसमें जो एक कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है, और दूसरा जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। इसके समानांतर क्षैतिज रेखा के एगो दृष्टि रेखा यहाँ भी जो होगा क्षैतिज तल के समानांतर रेखा होगा, इसी पर कोण बनेगा। ये कोण बनेगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ मीनार जो बन रहा है, ये मीनार से ही भवन है, और इसमें भवन का दिए हुए है ऊंचाई। ये भवन हम लोग लिखेंगे भवन, और इसका दिए हुए है 7 मीटर। इसका मतलब ये भी जो है सो 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग पहले त्रिभुज का नाम देंगे। इसको हम लोग मीनार मान रहे हैं, मीनार। हम लोग को निकालना इसमें है, जैसे 7 यहाँ हो गया इसका हाट, जैसे इसमें लास्ट में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, टोटल मीनार की ऊंचाई कितना है वो ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का नाम दे देंगे इसको। जैसे मान लेते हैं कि इसका ए पॉइंट है, ये दूसरा बीच में भी एक पॉइंट बन रहा है, बी है, ये सी है, ये डी है, और ई है। इसमें भवन का ऊंचाई दिए हुए है, मीनार का हम लोग को निकालना है। कोण बन रहा है इसका जरी में बन रहा है 60, और यहाँ बन रहा है 45, इतना दिया हुआ है। तो अब हम लोग को मीनार के निकालने के लिए, इसका तो हम लोग जान रहे हैं कि 7 है, इसका जो निकाल लेंगे और जोड़ देंगे दोनों का, वही निकल जाएगा। तो दो गो त्रिभुज इसमें भी बन रहा है, पहले दो गो त्रिभुज पहले हम लोग मान निकालेंगे। ए बी का नाम मान निकाल के, और ए सी जैसे होगा टोटल जोड़ देंगे, बी सी प्लस ए बी कर देंगे, तो टोटल का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ ई डी ई 7 है, तो बी सी भी 7 हुआ। इसके समानांतर रेखा यहाँ जो है धरती के समानांतर यहाँ रेखा होता है सामने सामने, उस पर हम लोग कोण बनेगा यहाँ, तो 45 का बन रहा है। इसका मतलब कि जितना ई भाग है डी उतने बी सी भाग है। अब हम लोग चलेंगे, माना मीनार ए सी है, मान लेते हैं इसमें कि माना मीनार ए सी है, तथा ई डी चाहे डी ई डी जो है ये भवन है, भवन है। तो बी ई हम लोग लिख सकते हैं कि बी ई बराबर है सी डी, सी डी बी ई बराबर सी डी है। और लिख सकते जैसे बी ई जितना ई बी ई है उतने सी डी है। जैसे लिख सकते हैं कि बी ई बराबर सी डी, और डी ई बराबर बी सी। जैसे बी ई चाहे डी ई बराबर लिख सकते हैं बी सी बराबर ई डी। इसका मान दिए हुए है 7।
जैसे ये दोनों भुजा नीचे वाला जितना है उतने भुजा यही हुआ, और ई जितना भुजा है उतना भुजा ई है, तो इसका 7 दिया हुआ, इसका मतलब BC का भी 7 हो गया। हम लोग को निकालना है AC का मान। तो यहाँ BC तक के तो हम लोग को पता है, AB का निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे, त्रिभुज दो गो है, पहले चलते हैं फर्स्ट त्रिभुज से। त्रिभुज चलेंगे, कोई त्रिभुज लेकर चल सकते हैं, ADC में, ABE में, कोई में लेकर चलना है तो पहले ABE में चलते हैं हम लोग। ABE में चलेंगे, ABE में हम लोग को हो जाएगा, इसका निकालना है, उधर कर्ण से मतलब नहीं है तो tan लेके चलेंगे। तो इसमें लिखेंगे tan 45 डिग्री दिया हुआ है 45, तो 45। अब 45 है इसका लंब बटे आधार, तो लंब इसका हो गया AB, आधार हो गया B हो गया आधार। अब इसमें हम लोग करना है, आधार BD हो गया, इसमें हम लोग को tan ABE में दे दिए, AB का मान है दे दिए, और BE बराबर CD हम लोग लिखे हैं, BE बराबर CD। तो लिख सकते हैं इसको जैसे BE बराबर CD लिखे हुए हैं, तो इसमें CD भी लिख सकते हैं, BE के मान है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान बैठाएंगे तो 1 बराबर AB बटे CD। B है चाहे CD दोनों सेम है, यहाँ लिखे हुए हैं B बराबर CD, तो B है तो उसको CD कर दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर, जैसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा CD। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, AB बराबर CD, ये दोनों का मान बराबर हो गया, इस समीकरण फर्स्ट है। अब हम लोग सेकेंड में हम लोग लेके चलेंगे, सेकेंड समीकरण त्रिभुज लेके, एगो फर्स्ट त्रिभुज का हम लोग निकाले हैं, सेकेंड त्रिभुज लेके चलते हैं। इसमें चलेंगे पुनः त्रिभुज ACD में अब बड़का त्रिभुज तो छोटका वाला के चले, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज में हमको लंब बटे आधार होगा, इसका कोण हो गया tan 60 डिग्री कोण हो गया। अब इसमें लंब है AC बराबर हो जाएगा AC बटे आधार है CD, आधार बटे CD लिखेंगे। अब CD लिखने के बाद इसका मान बैठाएंगे तो tan 60 का √3 होता है, AC का AC हम लोग लिखेंगे बटे AB हम लोग देंगे समीकरण फर्स्ट से। जैसे AB जो है हम लोग निकाले हुए कि AB बराबर CD मान आया हुआ है, CD है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AB, या लिख सकते हैं तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग को AB लेकिन चलना है, इधर का निकालना है, इसलिए CD को चेंज करके फिर इस पर ला रहे हैं जो AB का मान निकले। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB √3 बराबर AC, यहाँ तक के मान निकला, AC बराबर निकल गया AB √3। अब AB √3 को हम लोग AB को लिख सकते हैं, AB जो मान है उसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, जैसे AC जैसे टोटल होगा, AC बराबर हम लोग इसको लिख सकते, पहले तो लिखेंगे AB √3 बराबर AC में हम लोग लिख सकते हैं, इसको AC में लिखेंगे AB प्लस BC। AC टोटल, यहाँ AC है, AB प्लस BC हम लोग टोटल करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, AB का भी निकल गया, AB का भी निकल जाएगा। अब हम लोग को मान इसमें बैठा देना है। इसमें हम लोग को मालूम है कि AB का मान कितना है, जैसे इसमें दिया हुआ है AB √3 बराबर, AB का मान हम लोग को मालूम है कि AB का मान, जैसे BC का मान मालूम है कि आया हुआ है 7, BC का मान आया है 7, तो इसको पहले मान बैठा देंगे
यहाँ दिए हुए है BC, तो BC का मान इस पर बैठाएंगे। पहले तो AB लिखेंगे, AB प्लस 7, जो यहाँ मान दिया हुआ है वो मान बैठा देना है। अब इसमें हम लोग को हल करना है, यहाँ तक क्या गया। इसमें करना क्या है कि AB इधर भी है, AB इधर है। ये चेंज इसलिए हम लोग किए हैं कि दोनों सेम रहेगा और AB का मान निकालना है, इसलिए यहाँ BC का मान जो है, जिसे AB का है AB के छोड़ के BC का मान रखे हैं। इसको भी जो था उसको चेंज करके AB पर लाए हैं। अब दोनों AB वाले को एक तरफ कर देंगे, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं AB √3 माइनस AB बराबर 7। जैसे इधर वाला जाएगा बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में 7 हो गया। अब इसको हम लोग को करना है एक तरफ, जैसे AB माइनस इतना हो गया, इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो ये कॉमन ले लेंगे दोनों में। अगर AB अगर कॉमन लेते हैं तो √3 या -1 बच जाता है, बराबर 7 बच जाता है। अब इसमें मान इसका हम लोग रखेंगे तो AB √3 का 1.732 पॉइंट में है और -1 बराबर 7। इसको हम लोग घटाएंगे इसमें तो AB गुना में 1 घट जाएगा तो 0.732 बच गया और बराबर 7 बचा हुआ है। अब इसको हम लोग को AB छोड़ के इसको ले जाएंगे उधर, तो लिखेंगे AB बराबर 7, ये जो है गुना में है तो ये बटा में चल जाएगा, 0.732 0 लिख दिए। अब इसको हम लोग 7 का है तो इसमें पहले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुना हो जाएगा, जैसे 7 गुने 1 1000। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 गो शून्य हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा, बटा में 732 इतना हो गया। अब हम लोग इसको अगर काटते हैं भाग देंगे, AB बराबर निकल जाएगा, काटेंगे दोनों गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 7000, अब बट्टे में 32 होगा, 732। अब इसको हम लोग भाग देंगे अगर इसको, तो ये हो जाएगा AB बराबर काटेंगे तो ये कट जाएगा 9.56 मीटर। इतना AB का मान निकला। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें टोटल मीनार, AB का मान निकल गया। अब इसमें हम लोग को टोटल मीनार की ऊंचाई निकालना रहेगा, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AB अब प्लस में BC। AB का मान हम लोग को निकला है, AB बराबर आया है 9.56 प्लस BC का मान पहले से है 7, ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16.56 मीटर। यही आंसर हो गया। ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, टोटल मीनार की ऊंचाई निकल गया 16.56 मीटर।